जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपको एक प्रेरणादायक कथा क्रोध पर नियंत्रण शीर्षक से सुना रहा हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है। एक राजा को पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उसके पास कई सुंदर पक्षी थे। उनमें से एक चकोर पक्षी राजा को अति प्रिय था। राजा जहाँ भी जाता उसे अपने साथ जरूर ले जाता। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया। दुर्भाग्यवश रास्ता भटक गया। प्यास के कारण उसका गला सूखने लगा, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के अभाव में प्यास लगना स्वाभाविक है। वह पानी की तलाश में इधर उधर मारा भटकने लगा। अचानक राजा की नज़र दो चट्टानों के बीच से बूंद बूंद रिसते पानी पर पड़ी। राजा ने एक प्याला वहाँ रख दिया। थोड़ी देर बाद प्याला पानी से भर गया। जब राजा ने वह पानी पीने के लिए प्याला उठाया तो चकोर ने पंख मारकर उसे गिरा दिया। राजा को अपने प्रिय चकोर पर बहुत क्रोध आया, परंतु वह कुछ नहीं बोला। उसने प्याले को दोबारा भरने के लिए चट्टान के पास रख दिया। जब राजा ने पुनः पानी पीने का प्रयास किया तो चकोर ने उसे गिरा दिया, फिर उसे गिरा दिया। दूसरे बार भी उसने गिरा दिया। यह देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने चकोर की गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। राजा प्यास से व्याकुल था। उसने फिर प्याले को चट्टान के पास रख दिया। तभी उसकी निगाह उस चट्टान से थोड़ी आगे बढ़ गई। यह संयोग की बात है। भगवान जिसे बचाना चाहते हैं और जिसे मारना चाहते हैं उसे किस प्रकार से मार देते हैं, किस प्रकार से बचा लेते हैं। वह आश्चर्यचकित रह गया। जिस चट्टान से पानी आ रहा था वहाँ एक मरा हुआ सांप पड़ा था और पानी सांप के मुंह से स्पर्श होकर आ रहा था। राजा भय से कांप उठा। उसे ख्याल आया कि चकोर उसे बचाने के लिए ही बार बार पानी गिरा रहा था। राजा को अत्यंत दुख हुआ। उसे अपने कृत्य पर ग्लानि होने लगी। उसने बहुत पश्चाताप किया, लेकिन उसके हाथों मारा गया। उसका प्रिय चकोर अब जीवित नहीं हो सकता था। क्रोध यमराज के समान होता है। उसका फल मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। अतः क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए मनुष्य को सही वस्तु स्थिति का आंकलन करना चाहिए, ताकि बाद में पछताना न पड़े। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं और विपरीत दिशा जहाँ दिखलाई पड़े वहाँ उस पर बार बार चिंतन करके, बार बार समझ करके तब आगे का कार्य करना चाहिए। राजा अगर उसे मारने से पहले वह जल कहाँ से आ रहा है इस पर विचार किया होता, आगे बढ़कर देखा होता, तो अपने चकोर पक्षी को वह नहीं मारता। जय श्री सीते। यह चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी कथा रंजीतपुर। इसे नेट पर बोलकर अवश्य सुनने का प्रयास करेंगे। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास हुआ।